नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में, चैप्टर नंबर 4। हम लोग मैप के बारे में जाने कि 3 तरह का मैप होता है। कौन कौन? तो हम लोग जाने राजनीतिक, भौतिक और तीसरा का थीमेटिक। इसके बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी। हम लोग मैपिंग बनाने के लिए 3 आयाम को ध्यान में रखते हैं। पहला दूरी, दूसरा का दिशा और तीसरा का क्या? चिन्ह, परिचिन्ह। अब जैसे कि हमारे और आपके बीच आना है तो एक मैप तैयार कीजिएगा तो पहले देखिएगा कि सर और हमारे बीच के, आपके और हमारे बीच के डिस्टेंस कितना है। फिर देखिएगा कि किस दिशा में सर रहते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ किधर रहते हैं। फिर आप देखिएगा कि जाने के लिए क्या परिचिन्ह है। अगर जैसे हमको आना है तो सर के पास पटना पहुंचने के लिए सबसे पहले कहाँ? गांधी मैदान में जाएंगे तो गांधी मैदान के आसपास का परिदृश्य कैसा, ये सब देख के एक मैप तैयार कीजिएगा और मैप तैयार करके आप मेरे पास आ जाएगा। अब हम लोग लास्ट नहीं 5th चैप्टर पे पढ़ रहे हैं। इसके बाद शायद लास्ट ही चैप्टर है, 7वां चैप्टर आपका लास्ट है, 7वां या 8वां। आपका 2 से 3 चैप्टर और बच गया। आप आराम से इसको पढ़िए, अभी चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हम लोग का पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल, परिमंडल कैसा आवरण है, पृथ्वी कैसा दिखता है, क्या है, नहीं है, इस सब के बारे में जानना है। आप एक बार इसको आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं पृथ्वी के परिमंडल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, यानी कि आपको इससे पहले चैप्टर में बता दिया गया है, आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। जीवन कैसे संभव है? तो यहाँ उस टाइप का टेम्परेचर है, यहाँ पे ठंडा भी है तो गर्मी भी है, यहाँ पे धूप भी है तो छांव भी है, यहाँ पे जल भी है तो ऑक्सीजन भी है। मेरे दोस्त, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ऐसा पृथ्वी की सतह ऐसा है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ, जल एवं वाष्प सम्मिलित है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पे वो तमाम संभावनाएं व्यक्त है, उस पृथ्वी पे वो तमाम संभावनाएं हैं जिससे हम लोग पृथ्वी पे अपने जीवन को संभव कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आप देखिएगा कि मनुष्य जाति में और एनिमल में आप अगर सबसे ज्यादा अगर अंतर देखिएगा तो क्या चीज का होता है? मनुष्य सोच सकता है और जानवर सोच नहीं सकता है। इसी तरह पृथ्वी और अन्य ग्रह में सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि हम लोग पृथ्वी पे ऑक्सीजन भी मिलता है, जल भी मिलता है, हमारे पास तमाम चीजें मिलता है, लेकिन वही और ग्रह पे आप चले जाइए तो तमाम चीजें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बर्फ भी है तो पानी की तमाम अवस्थाएं है, यहाँ पे क्या है? नमी भी है तो यहाँ पे गीला भी है, यहाँ पे सूखा भी है तो यहाँ पे पानी भी है। यही कह रहा है जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। अब भूमंडल जो पृथ्वी का है यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बनी है। क्या बनी है? पतली परतों से, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम लोग जो भूमंडल, भूप्रपट्टी पे रहते हैं, आपको बताया गया था कोर, मेटल और क्या, आपको 3 भाग में पृथ्वी को बताया गया था, कोर, मेटल, कर्ब। वैसे ही यहाँ पे भूमंडल के हम लोग पढ़ रहे हैं तो भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े महाद्वीपीय भाग को क्या चीज के नाम से जाना जाता है? कहा गया, आइए इसको मूव करते हैं थोड़ा सा। हाँ,
पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय भाग को महासागर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी दो भाग में, हमारा शरीर एक है ना, हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमको ENT के डॉक्टर से दिखाना है तो गला से ऊपर, आई, नोज, टंग, इस सब के बारे में दिखाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी दो भाग में, एक भाग में पानी ही पानी, पानी ही पानी, और एक भाग में जल ही जल। तो पृथ्वी के जलीय भाग को महासागरीय क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है। और जो जहाँ पे पृथ्वी का क्या है, जमीन पाया जाता है, जहां पे पृथ्वी पे का भूमि पाया जाता है, उसे क्या चीज, महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है। आइए, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो नहीं। आप देख लीजिए 5.1 आपके पास लाते हैं हम, यही है 5.1, देख लीजिए। हमारा पृथ्वी कुछ ऐसा ही है। देखिए जितना भी महासागर है सब, देखिए तैका न तैका, तैका न तैका, सब एक दूसरे से जुड़ल है। ये सब महासागर हो गया, ये सब महासागर, जितना हरियर हरियर, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। जहां जहां देख रहे हैं सब महासागर, सब महासागर, सब महासागर, सब महासागर, ये सब महासागर, महासागर, महासागर। और ये जितना भी ये करियक्का देख रहे हैं, तो ये देखिए ये सब कहीं ना कहीं से बिखर जा रहा है। आपको हम बताते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसका क्षेत्र पूरा बिछड़िए गया। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यहाँ देखिए ये भी थोड़ा सा छोड़ दिया है। यहाँ देखिए यहाँ से ये तो पूरा छोड़िए दिया। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी एक दूसरे से अलग है, लेकिन महासागर एक दूसरे से अलग नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरे दोस्त? कोई दिक्कत? नहीं, गर्मी में प्यास बहुत लगता है, सॉरी फॉर से, बट पानी पीना आवश्यक। कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? चैप्टर छोटा है हम लोग का, हाँ चैप्टर छोटा है, 39 पे है। हम लोग अभी कितना तक पहुंच गया है? 33 तक पहुंच गया। 6 पेजेस में हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इसको आराम से पढ़िए। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, अब हम लोग विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरीना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर। फैक्ट्स के अनुसार आप रख सकते हैं, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग, मेरा ही नाम है, प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरीना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। मेरीना गर्त प्रशांत महासागर के मेरीना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरीना घाट, विश्व का, ये नहीं कि भारत का। और ये कितना है? 11,022 मीटर है। सबसे समुद्र तल से ऊंचा 8848 मीटर ऊंचा है और गहरा 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना भी किया है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप कभी क्या आपने कभी कल्पना किया है कि समुद्र की ऊंचाई, समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग, क्या आपने कभी कल्पना किया है कि समुद्र के सबसे गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? आपने कभी सोचा था कि समुद्र की भी ऊंचाई पृथ्वी से इतनी ऊंची हो सकती है? महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। आप लोग बताइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। हाँ, विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग एक महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, उत्तरी गोलार्ध में
स्थल का बहुत बड़ा भाग पाया जाता है। देखिए स्थल का बहुत बड़ा भाग यही है, उत्तरी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, यह विस्तृत, ये तो पढ़े लिए हम लोग। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हमसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, और पूछे मानवों का महाद्वीप अफ्रीका जहाँ पे एकदम काला गोबरा सब रहते हैं, ऐसे काला ही मनुष्य ओरिजिनल मनुष्य होता है। गोरा वाला हम लोग देखिए कितने काले हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कितने मस्त लगते हैं। गोरे आदमी भी कोई गोरे आदमी होते हैं, क्या बताएं हम। चलिए ज्यादा कमेंट नहीं तो सर कहिएगा आप लोग की मजाक उड़ा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ पृथ्वी, ये मान के चलिए, और 1 2 3 इतना बड़ा भाग में क्या है? कहीं ना कहीं कौन है? एशिया ही है। कोई दिक्कत? यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में कौन पर्वत है? यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप को एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है, और ये कहाँ पाया जाता है? एशिया के पश्चिम में पाया जाता है। कौन? यूरोप। आप हमको बताइए कि देश का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो हम बता दे यूरोप के मोरक्को देश का है। यूरोप में शायद यूरोप का ही है मोरक्को देश, जिसका 97 आर्टिकल है। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा संविधान किसका है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या है कि अपना दिल का बात है, और दिल की बात आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप आईएएस का तैयारी बेकार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद अफ्रीका, एशिया सबसे बड़ा, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, लेकिन एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कौन? यूरोप। और विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति को पता कीजिए। क्या चीज को? यूरोप को पता कीजिए। यूरोप कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप यही है। देख लीजिए यूरोप यही है। हम लोग कहाँ है? यहाँ है एशिया में। हम लोग का भारत यहाँ होगा कहीं, तिब्बत का पठारिया चीन हो गया, हिमालय पर्वत, ये हम लोग का भारत है, यही हम लोग का भारत है। कोई दिक्कत? ये हम लोग वर्ल्ड मैप में देख रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अफ्रीका को पढ़ते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त यह 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाइएगा कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखा कहां से गुजरती है? तो आप लोग याद से कर दीजिएगा, अफ्रीका होकर गुजरती है। ठीक है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों कर्क, मकर एवं विषुवत तीनों। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के से एक संकरे स्तर से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। उत्तर अमेरिका विश्व का, अब ठीक हो गया, चलिए फिर छोटा हो जा रहा है। हैंग करता है क्या? ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? पहला पूछेगा एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा का उत्तरी अमेरिका। और यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे जल संधि से जुड़ा, स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका क्या चीज के नाम से जुड़ा हुआ है?
क्या चीज से जुड़ा हुआ है? यह एक संकरे जल संधि से जुड़ा हुआ है। संकरे जल संधि से जुड़ा गया है, जिसे पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। बहुत कंठ सूख रहा। बताइए, एसी नहीं लगा इसलिए गर्मी लग रहा है। अगर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो एसी क्या बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आप लोग के लिए खुलवाएंगे और आप ही लोग को यहाँ बुलाकर आप ही लोग से क्या करेंगे, पढ़वाएंगे। आप लोग अगर अच्छे नॉलेजेबल होइएगा, आप ही लोग मेरे हॉस्टल को कमांड कीजिएगा। बहुत बड़ा सपना लेके हम आप लोग को पढ़ाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ अगर कंधे से कंधे मिलकर चलने लगे तो मेरे दोस्त वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग कंधे से कंधे मिलकर और वो गाना गाएंगे कि कंधे से कंधे मिलते हैं नगमों के शहरों में। ऐसे गाना बहुत कम हम गाते हैं। फिर कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते हैं, ऐसे ही कुछ करके गाना है। अब आजकल का गाना ही कुछ आ गया, चल गया, खाना खाया, सो गया, उठ गया, गाना गाया, मार दिया, पीट गया, गोड़ टूटा, हाथ गया, डॉक्टर पास गया, गर्लफ्रेंड छोड़ा, बॉयफ्रेंड मारा। अरे भाई, ये सब गाना है? गाना तो पहले का था, 90s का गाना था, जिस समय गाया जाता था कि हाँ लता मंगेशकर गाया करती थी, माधुरी दीक्षित जब आती थी तो लगती थी। अभी का गाना यही है, मार दिया, पीट दिया, खाना खाया। अरे भाई, तो कोई भी गा देगा, हम वो गा देंगे। चल गए, सूत गया तो उठ गया तो आ गए तो फिर खाना खाया, फिर खाना खाया तो फिर आ गए, फिर सोए, फिर मारे। अरे भाई, खैर नो कमेंट। जल संधि दक्षिणी अमेरिका जिससे पनामा जल संधि जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति है? कौन? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एंड भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा। तेनजिंग नोर्गे शेरपा, बड़ी अच्छा नाम है जी। तेनजिंग नोर्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, खुदा न खास, न्यूजीलैंड का पहला ऐसा आदमी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, तो एडमंड हिलेरी। और भारत का ऐसा तो तेनजिंग नोर्गे शेरपा। कोई दिक्कत? जापान की जुंको तोबाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बेचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपने कदम रखी। बताइए कैसा कैसा महिला हुआ करती है आजकल की महिला। देखिए, हम लोग की महिला कौन थी? बेचेंद्री पाल। हमारे देश में, भारत में बेचेंद्री पाल एक महिला थी जो 1975 में एवरेस्ट पर क्या रखी? अपना पहला कदम रखी। और आजकल की भी एक महिला है और आजकल की भी वो बेटियां है जो क्या कर रही है? अपने रील्स पे अर्धनग्न, न जाने किस अवस्था में, कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ क्या होने के लिए, फॉलोअर्स पाने के लिए वो अपने परंपरा को भूल जाती है, वो अपने सारे कल्चर को भूल जाती है। और अर्धनग्नता के तो हद तब हो जाता है जब उस वीडियो के देखने वाले व्यक्ति उसका कमेंट देखिएगा तो आपको घिन आएगा, लेकिन उसको तो लाज शर्म है नहीं, उसको तो अपने माँ बाप का थोड़ा भी शर्म नहीं है। मेरे दोस्त, आप लोग शर्म कीजिए और लाइफ में सफल होइए और गलत चीज को नहीं, सही चीज को प्रमोट करना शुरू कीजिए। धन्यवाद और आगे बढ़िए। और इसी तरह हम लोग का कारवा आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पढ़ लिए, अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका को पढ़ेंगे। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? आराम से बता सकते हैं। यहाँ आइए, उत्तरी अमेरिका कहाँ है मैप में? उत्तरी अमेरिका 3 गो महासागर ये है। एक यहाँ हो गया, यहाँ अटलांटिक महासागर हो गया, यहाँ प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ पे अटलांटिक, प्रशांत और ओशियन होगा या कोई और होगा, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। भूमध्य सागर, अटलांटिक, प्रशांत, ये 2 फिक्स है, 2 को पूछा ही है सर। आगे अब हम अपने आप को बढ़ाते हुए कहते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। 5.1 में दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया।
जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा, इसे द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है। अटलांटिक अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करता। अंटार्कटिका में कोई मानव निवास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, सिर्फ बर्फ। यहाँ पे सिर्फ कौन जाता है? जो खोज उज करने वाला है, रिसर्चर सब जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव नहीं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री हम लोग का भी शोध केंद्र है जो वहाँ पे है, रिसर्चर है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खरा होता है कि अरे भाई पीछा जाओ। कभी कभी इहो सब उसका मान जाता है। हम कहते हैं कि हमसे बुरा मत मानिए आप लोग। चलिए, दिख रहा है चित्र 5.3 में महाद्वीपों की तुलनात्मक आकार। चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? आप पूछेगा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आप आराम से लिख दीजिएगा यूरोप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, यही है सबसे बड़ा, या सबसे छोटा ई। कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पे जीवन संभव नहीं है, अंटार्कटिका, अफ्रीका। अमेजन नदी कहां से बहती है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका। फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यूरोप यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी से महसूस करते हैं। मेरे दोस्त, आपको बताते चले कि हमारा पृथ्वी पर 71% पानी है। जस्ट लाइक जैसे अपने न्यूटन ने अपने माइंड का सिर्फ 5% यूज किया तो न्यूटन बढ़ गया, लेकिन हम लोग के पृथ्वी पर 71% पानी होने के बावजूद भी हम लोग का पानी पीने योग्य नहीं है। हम लोग का पानी लवणीय है और लवणीय पानी की संख्या मात्र 2 से 3% है। इसलिए नीले ग्रह होने के बावजूद, पानी वाला ग्रह होने के बावजूद भी हम लोग के पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत कम है। जस्ट लाइक आपके दिमाग में दिमाग होने के बावजूद भी आप लोग दिमाग को सही जगह इस्तेमाल न करके रील्स में करते हैं, वैसे ही हमारे पृथ्वी पर क्या है, पानी होने के बावजूद भी हम लोग उसको पीने लायक नहीं बनाते हैं। अब इस पे रिसर्च चल रहा है। चाइना ने इस पे रिसर्च किया और बनाया है कि 1 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने में उसको 10 रुपया लग रहा है, जो कि लवणीय से अलवणीय बनाया जा रहा है। भारत भी इस पे काम कर रहा है। आने वाला समय में हम लोग का लवणीय पानी जो कि समुद्र में है, जो कि नमकीन लगता है, लेकिन आने वाला समय में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ गया कितना परसेंट पानी? 71%, लेकिन पीने वाला 3%। कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी पर 29% क्या है? भूमि है। अब आइए महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, और हो गया हम लोग का 5 महासागर पूर्ण। आगे देखिए क्या कह रहा है। हम लोग का चैप्टर लास्ट चल रहा है। अब हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा बस। वायु, जीवमंडल, काम खत्म।
आइए पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नदी अमेजन नदी कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। कोई दिक्कत? ये देखिए बेलफास्ट, डफलिंग, फ्रेश नहीं आ रहा जी। अब दिख रहा होगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरिना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको बताए थे, जिसका आप लोग बताइए कि मेरिना गर्त की गहराई कितना है। मेरिना गर्त 11,000 कुछ बताए थे, याद कीजिए। मेरिना गर्त, मेरिना गर्त, मेरिना गर्त, देखिए मेरिना गर्त यही है 11,000, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। मेरिना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर में स्थित है कौन? मेरिना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं। आइए आप क्या कहता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। कहां गया? 5.1 वही है, 5.2 हो गया ये। आप लोग जाके देख लीजिएगा। प्रशांत महासागर यही है। और मेरिना गर्त का पता करने के लिए कह रहा है, आप लोग बड़ा वाला मैप में देखिएगा तो आपको ये हम लोग का दक्षिणी महासागर हो गया। ये हम लोग का कौन सा महासागर हो गया? प्रशांत महासागर है। ये मैप के रूप में है, इन्हें से होने चला गया। ठीक है। अब ये पढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, पहला प्रशांत, दूसरा का अटलांटिक। और हम बताए थे आपको सबसे बड़ा क्या महाद्वीप? एशिया, सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद एशिया के बाद आप लोग को बताए थे, याद कीजिए, अफ्रीका, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह पहला नंबर पे प्रशांत, दूसरा नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरा नंबर पे हिंद महासागर, चौथा नंबर पे दक्षिणी महासागर और पांचवा नंबर पे अंटार्कटिक महासागर। किसी को कोई दिक्कत मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। आइए पढ़ते हैं। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्थरों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया। यह महासागर और मेरे नाम पर भी एक महासागर है जो कि सबसे बड़ा है। याद कीजिए कौन महासागर? प्रशांत महासागर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीपों का चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। इसमें कुछ बताना हो? ये कह रहा है कि हाँ पूरब में ही है, पश्चिम में ही, आप लोग आराम से जानते होइएगा। इस सब में कुछ बताना है। अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें से बचता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा वायुमंडल। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, वायुमंडल, देख लीजिए, क्षोभ, संताप, मध्य, क्या है, आयनम मंडल तथा वायुमंडल। आयनम मंडल, क्षोभ, संताप, वही, आयनम तथा क्या, वायुमंडल। कोई दिक्कत? कहा जाता है। अब आइए, वायुमंडल का मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का
बना है। वायुमंडल मुख्यतः क्या चीज का बना है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी का दूसरा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल घटते जाता है मेरे दोस्त। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखते होइएगा ऊपर लोग क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। यही हम लोग का वायुमंडल। देखिए आपको बताए थे 5 को वायुमंडल में 5 परत, कौन कौन याद कीजिए। पहला है संताप मंडल। पहला है क्या? शुरू में हुए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयनम मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, वायुमंडल, आयनम मंडल और वायुमंडल। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, क्षोभ, संताप, मध्य, वही, आयनम। क्षोभ, संताप, मध्य, वही, आयनम। क्षोभ, संताप, वही, क्षोभ, संताप, वही, क्षोभ, संताप, मध्य, वही, क्षोभ, संताप, मध्य, क्षोभ, संताप, मध्य, आयनम, वही। क्षोभ, संताप, मध्य, आयनम, वही। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, वही मंडल, आयनम मंडल। कोई दिक्कत? इसे पढ़ लिए। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, कहां जाते हैं? ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है और तापमान भी घट जाता है। पृथ्वी वायुमंडल पर पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। जीवों की बहुत से प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है? हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत षड्यंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करना। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हो रहा है तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अभी देख रहे हैं गर्मी के दिन में, अभी फरवरी में लग रहा है फगुना भी नहीं चढ़ा और गर्मी आना चालू हो गया। चलिए, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का कुछ चैप्टर है। अब देखिए आप लोग से ये चैप्टर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन अगर चैप्टर से रिलेटेड नहीं बन रहा है तो आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ गया, फिर से आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको हमसे समझ में नहीं आया तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, इतना आपको इको फ्रेंडली, जैसे इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि बजट फ्रेंडली है, मतलब कि यहां तक चल जाएगा। इसी तरह आपको अगर हमसे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त आपको हम बता देते हैं कि आप वर्ल्ड में कहीं घूम के पढ़ लीजिए। इतना आसान से इस चैप्टर के एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ाएगा। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे अपने आप को टॉप है, वो बुक से लेके आए हैं, कोई पीपीटी नहीं, कोई खुद से नहीं, जो था जस के तस आपके माइंड में उतारना था उतार दिए। हम चाहते इसको शॉर्ट में लेके आते आपको 10 मिनट में और 1 घंटा में आपको पूरा महामैराथन क्लास, पूरा चैप्टर 6 का पूरा चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट। लेकिन ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। 30 मिनट 40 मिनट लगेगा, लेकिन रोज आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे।
बताएंगे। आइए पढ़ते हैं, पृथ्वी के 4 मुख्य परिमंडल कौन कौन से हैं? आप आराम से बता सकते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। प्रमुख महाद्वीप कह रहा है, महासागर और महाद्वीप में अंतर है। महासागर पूछेगा तो सबसे बड़ा प्रशांत, महाद्वीप पूछेगा तो सबसे बड़ा एशिया। आप आराम से बता सकते हैं। 2 महाद्वीप के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आराम से बता सकते हैं। 5 को महाद्वीप बताया, प्रशांत बताया है, उसके बाद क्या बताया, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर और भी बहुत सारा महासागर, आप 5 बता सकते हैं। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। कौन कौन? एक बता दिए हैं आपको, संताप मंडल, बहिमंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, 5 बता दिए, कोई दिक्कत? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होता है। ऑक्सीजन को फिल्टराइज करके सूर्य की किरणें ऑक्सीजन हमारे फिल्टराइज करके मिलते हैं। साहित्य को कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल, हिमालय, एंडीज। आप आराम से कर सकते हैं। यूराल एशिया को, क्या चीज को? एशिया को एंडीज पर्वत या यूराल पर्वत, इस दोनों में से डाउट हो रहा है। यूराल ही होगा शायद। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? जो स्थल संधि से, जल संधि से, नहर से। उत्तरी आराम से बता सकते हैं। वायुमंडल में कौन सा गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप आराम से बता सकते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। कौन सा ठोस चट्टानों का बना हुआ है? आराम से बता सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आराम से बता सकते हैं। क्या बताइएगा? ये अपन में रहते हैं, आराम से अभी हम बता दिए। चलिए, खाली स्थान को भरे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा? कौन सा? आपको बताए थे। कौन सा गर्त? कौन सा गर्त? मरीना गर्त। 11,022 11,022 मीटर गहरा। महासागर का नाम एक देश के नाम से है। कौन? हिंद महासागर। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। क्या? स्थल जल एवं हवा एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। क्या? पृथ्वी स्थल, पृथ्वी होगा सर। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया, यूरेशिया कहा जाता है मेरे दोस्त। यूरेशिया, यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? याद कीजिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अभी बताए थे। यहाँ देखिए, आपको दिखा के हम अभी देखिए, पृथ्वी का सबसे पर्वत ऊंचा काहे भागता है भाई? देखिए, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 किलोमीटर। कोई दिक्कत? हम लोग का चैप्टर हो गया खत्म। हंसते खेलते में हम लोग का क्वेश्चन आंसर भी कर लिए और 8,848 किलोमीटर था और माउंट एवरेस्ट नाम है, माउंट एवरेस्ट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चली थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उसका साल बता दे रहा है 1975। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना, धन्यवाद।